नमस्कार और आप देख रहे हैं मेडिको लाइव ज्ञान। आपका बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओटोस्क्लेरोसिस। हम ईएनटी के डिसऑर्डर और उनके मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। हम ओटाइटिस मीडिया और मेस्टोडाइटिस कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओटोस्क्लेरोसिस। तो ओटो मीन्स आपको मैं बार बार बताता हूँ, ओटो का मतलब क्या होता है ईयर, एंड स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग। ठीक है, तो ओटोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब हुआ, हार्डनिंग ऑफ ईयर। ओके, तो हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन में हम बात करेंगे कि इनर ईयर जो होता है, हमने बताया कि ईयर के कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था आउटर, इनर एंड मिडल एंड इनर। ओके, इनर ईयर के अंदर एक बोन पाई जाती है, सबसे छोटी बोन जिसको हम कहते हैं स्टेप्सिस। आ रहा है याद कुछ, एनाटॉमी स्टेप्सिस। ये स्टेप्सिस बोन क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है और फिक्स हो जाती है, एक जगह चिपक जाती है, मूवेबल नहीं रहती, फिक्स्ड हो जाती है और ये हार्ड हो जाती है। इससे क्या होगा कि मिडल ईयर और इनर ईयर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और साउंड क्या नहीं हो पाएगा, कंडक्ट नहीं हो पाएगा। कहाँ से कहाँ तक साउंड कंडक्ट नहीं हो पाएगा, कहाँ से कहाँ तक नहीं हो पाएगा, मिडल ईयर से इनर ईयर तक साउंड आ ही नहीं पाएगा। और अगर साउंड आ नहीं पाएगा तो नर्व से वो कहाँ नहीं जा पाएगा, एर्थ नर्व से, ऑडिटरी नर्व से कहाँ नहीं जाएगा, ब्रेन में नहीं जा पाएगा और सही से ऑडिटरी फंक्शन नहीं हो पाएगा। आ रहा है समझ में। क्या बताया हमें अभी, अपने क्या पढ़ा कि ईयर में 3 पार्ट होते हैं, उसके अंदर जो मिडल और इनर ईयर है, मिडल और इनर ईयर है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे जो बोन होती है इनर ईयर के अंदर स्टेप्सिस, और स्टेप्सिस बोन क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है और एक फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, इसके एनाटॉमी आप देखिए, एनाटॉमी की क्लास में एनाटॉमी देखी होगी आपने। तो ये क्या हो जाती है, हार्ड और फिक्स हो जाती है, ये दोनों के बीच में होती है। इससे क्या होता है कि ये हार्ड हो जाएगी तो ये मूवेबल नहीं रहेगी, तो मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच का क्या टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉपरली कंडक्शन नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, साउंड जो है, साउंड वेव जो है वो प्रॉपर क्या नहीं हो पाएगा, कंडक्शन उनका नहीं हो पाएगा और डीफनेस की कंडीशन बन जाएगी, हियरिंग लॉस है जिसको हमें कहते हैं। आया समझ में। कॉज की अगर हम इसकी बात करें तो कॉज इसका अननोन रहता है, बाकी हेरिडिटरी भी हो सकती है, इसका हेरिडिटी के साथ भी ये मतलब ऑफस्प्रिंग में आ सकता है। बाकी इसका जो मेन कॉज है वो अब तक टिल अननोन है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द साइन सिम्टम्स। बहुत सिंपल डिजीज है, छोटा सा डिजीज है, आज एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। साइन सिम्टम में क्या होगा, मेन इसमें क्या देखने को मिलेगा, डीफनेस एज ए कॉम्प्लिकेशन, या फिर सीवियर कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, डीफनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा टाइनाइटिस, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था टाइनाइटिस का क्या मतलब होता है, बेल लाइक साउंड, मतलब घंटी की जैसी आवाज़ इसमें सुनाई देती है। ओके, और इसमें क्या होगा, एम्फेनिक मेम्ब्रेन जो है वो रेडिश कलर की हो जाएगी। आया समझ। साइन सिम्टम्स ही काफ़ी सिंपल थे इसके। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, बहुत छोटा सा है ये डिजीज, कंप्लीट कर देंगे इसको आज हम। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या आएगा, ओटोस्कोपी फर्स्ट क्लास में हमने देखा था। ओटो मीन्स ईयर होता है और स्कोपी मीन्स टू वॉच, मतलब क्या करेंगे, ईयर को हम इंटरनली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या कहलाता है वो, ओटोस्कोपी। ओके, उसके बाद में इसमें एक टेस्ट होता है रिने टेस्ट, एक वाइपर टेस्ट भी होता है इसमें,
ये 2 टेस्ट होते हैं। इनमें ये टेस्ट किए जाते हैं, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और उसमें साउंड से ये टेस्ट किया जाता है कि हियरिंग कैपेसिटी कैसी है। ओके, हियरिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है, इस तरह का कुछ यू लाइक शेप होती है उसकी, और इनको आपस में यहाँ पे वाइब्रेशन करवाए जाते हैं। ये वाइब्रेट होते हैं तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस यहाँ से होती है, साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। बाकी इसमें हर बार जो अपन देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग। आया समझ? अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट, मेडिकली मैनेजमेंट इसका अभी तक ऐसा कोई फिक्स मेडिकल मैनेजमेंट इसका है नहीं। बाकी इसमें क्या देते हैं हम, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें देते हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक, इस तरह की कुछ मेडिसिन इसमें दी जाती है। गॉट माई पॉइंट? अदर देन दिस देयर इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इज प्रेजेंट। इसमें हम 2 टाइप की चीजें देखते हैं। रिलेटेड टू स्टेप्सिस बोन क्या हुआ, एक तो स्टेपडेक्टोमी, नाम से पता चल रहा है ना क्या करेंगे इसमें, स्टेप्सिस जो होती है, स्टेपिस बोन, उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। दूसरा स्टेपडेक्टोमी, स्टेप, दोनों में माइनर सा फर्क है, स्टेपडेक्टोमी, इसमें डेक्टोमी है और इसमें सीधा डेक्टोमी है। तो इसमें क्या होगा कि स्टेप्सिस के अंदर एक, इसको रिमूव नहीं किया जाएगा, स्टेप्सिस के अंदर क्या किया जाएगा, एक ओपनिंग बनाई जाएगी और पार्शियल रिमूवमेंट ऑफ हार्ड, पार्शियल रिमूव करेंगे किसको, जो हार्ड पार्ट है सिर्फ उसको, कंप्लीट रिमूव नहीं होता है। इससे क्या हो जाए, वो मूवेबल हो जाए। आया समझ? इसमें 2 प्रोसीजर होती है, स्टेपडेक्टोमी और स्टेपडोटोमी। ठीक है। स्टेपडेक्टोमी में डेक जिसमें है, डेक जिसमें लगा है डेक्टोमी, उसमें हम कर रहे हैं कंप्लीट रिमूव, और इसमें सीधा डेटोमी लिखा हुआ है, उसमें क्या कर रहे हैं, ओपनिंग या फिर सिंपल, हम इसमें इंसिजन या सिंपल कट लगा के उसको मूवेबल कर रहे हैं। आ रहा है समझ? दोनों में फर्क क्या है, समझ में आया? अब बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो हमें पहले तो असेसमेंट करना है। पहले सबसे पहले हर बार असेसमेंट में बता चुका हूँ बार बार, पेन अगर कोई हो रहा है तो, या फिर उसको हम हियरिंग कैपेसिटी को असेस करेंगे। ओके, देन वी हैव टू ऑब्जर्व, इट इज ऑल्सो द असेसमेंट। ऑब्जर्व करेंगे किसका, एनी ब्लीडिंग या फिर कोई भी फ्लूइड डिस्चार्ज अगर ईयर से हो रहा है तो, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज अगर ईयर से हो रहा है तो हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। then we will have to advise the patient। अब कोई भी डिजीज है वो ईयर से रिलेटेड है, उसमें हम एडवाइज करते हैं हर बार टू स्टे अवे फ्रॉम, इससे हर बार बताते हैं अपन, नॉइजी एरिया से। देन क्या एडवाइस करेंगे, एडवाइज
प्रॉपर हाइजीन या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन के बारे में हम उनको गाइड करेंगे। आ रहा है समझ में? और क्या करेंगे हम उनको? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। ठीक है। बाकी नर्सिंग रोल या नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। क्या आएगा? फॉलोइंग और अप्लाइंग 5R। ठीक है। कौन से? राइट ड्रग्स, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके। वैसे 7 भी होते हैं इसमें, वो अपने अपने हिसाब से अपन लिख सकते हैं। ओके। और क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को? टू डू नॉट वियर ऑर्नामेंट्स एंड ईयरफोन इन अफेक्टेड एरिया या अफेक्टेड ईयर। ओके। ये भी गाइड करेंगे हम कि अफेक्टेड जो कान है उसमें किसी प्रकार के ऑर्नामेंट से ईयरफोन न पहने। और क्या बताएंगे उनको? हैवी लिफ्टिंग से दूर रहना है। ये सब चीज़ें हम उनको एडवाइस करेंगे। अब क्योंकि ये क्या है, सर्जिकल केस है, तो इसमें हम उनको इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर के बारे में भी गाइड करेंगे। आ रहा है समझ? इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या आ जाएगा? प्रॉपर हैंड वॉशिंग आ जाएगी, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन आ जाएगी, सेल्फ एंड इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अब लास्ट में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या चीज़? नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट क्या बना देंगे इसमें? अब सर्जरी हुई है तो सर्जरी से रिलेटेड क्या बनता है? रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस। ठीक है। एक और क्या बन जाएगा इसमें? इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। ओके। क्यों? क्योंकि हियरिंग लॉस हो रहा है। ठीक है। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, इसमें एक एंजाइटी का भी बना देंगे। एंजाइटी रिलेटेड टू हियरिंग लॉस, डिजीज कंडीशन, प्रेजेंट हेल्थ एबनॉर्मलिटी, प्रेजेंट डिजीज कंडीशन, इसमें हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। एक और इसमें लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं? क्या करें? इसमें कर देते हैं अपन नॉलेज डेफिशिएंसी। ठीक है। नॉलेज डेफिशिएंट का। तो इस प्रकार से हम नर्सिंग डायग्नोसिस भी इसमें बना सकते हैं। तो विद दिस आवर डिजीज कंप्लीटेड ऑटोस्क्लेरोसिस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑटो मीन्स ईयर, स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग। तो क्या होता है इसमें? हार्डनिंग ऑफ ईयर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हार्डनिंग ऑफ ईयर। ईयर में 3 पार्ट होते हैं ईयर के, आउटर, मिडल और इनर। इनर के अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है, स्टेपिस, वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है और वो फिक्स्ड हो जाती है इनर ईयर के। इससे क्या होता है कि मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच में ये जो मूवमेंट करके कनेक्शन होता है वो कनेक्शन टूट जाता है, कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, जिससे क्या होता है कि साउंड कंडक्ट नहीं हो पाता और मिडल ईयर से इनर ईयर तक साउंड कंडक्ट नहीं होगा तो डीफनेस की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं पहुंच पाएंगे। ब्रेन तक से पहले क्या नहीं पहुंचेंगे? मिडल ईयर से आगे सिग्नल ही नहीं पहुंचेंगे, साउंड वेव पहुंचेगी नहीं, तो क्या होगा? डीफनेस की कंडीशन बन जाएगी। ओके। कॉज इसका क्या है? कॉज इसका अभी तक अननोन है। हेरिडिटी बताया जाता है कि वो पेरेंट्स से, अगर पेरेंट्स में है तो अपने उनके चिल्ड्रंस में होने के चांसेस उसमें रहते हैं। साइन सिम्टम्स में डीफनेस, टाइनाइटिस, बेल लाइक आवाज़ उसमें सुनाई देती है और रेडिश कलर ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में ऑटोस्कोपी करते हैं हम, ईयर को विजुअल करते हैं इंटरनली। रेने टेस्ट और वाइबर टेस्ट इसमें किया जाता है हियरिंग कैपेसिटी के लिए। फिर इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री ट्रैकिंग की जाती है। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट है नहीं इसका प्रॉपर,
तो इसमें मेनली क्या दिया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी, ओके, और क्या दे देंगे, एनाल्जेसिक वगैरह। अब बात करें इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने देखा कि दो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे हम, स्टेप्डेक्टोमी जिसमें क्या कर रहे थे, स्टेप्सिस को रिमूव कर रहे थे। देखिए यहाँ लिखा है हमने, इसमें क्या कर रहे थे, स्टेप्सिस को कंप्लीट रिमूव कर रहे थे। उसके बाद में स्टेप्डेक्टोमी, स्टेप्डेक्टोमी क्या कर रहे थे, जो स्टेप्सिस बोन है उसके अंदर एक ओपनिंग बना रहे थे ताकि क्या हो जाए, साउंड वेव ट्रेवल हो जाए और कहाँ तक पहुँच जाए, इनर ईयर तक। आ रहा है समझ? उसको क्या, डेक्टोमी जिसके लग गया उसको मतलब क्या हो रहा है, कंप्लीट रिमूव कर रहे थे। और डेटोमी जिसके आगे उसमें क्या कर रहे थे, ओपनिंग बना रहे थे या छोटा इंसिजन कट लगा रहे थे उसमें। आ रहा है समझ? बाद में हमने देखा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देखा हमने, असेसमेंट करेंगे किसका, पेन और हियरिंग। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे किसका, ब्लीडिंग या फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है क्या, उसको एडवाइस करेंगे टू स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी एरिया, एडवाइस प्रॉपर हाइजीन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसमें, नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हैं। फॉलोइंग 7 आवर और 5 आवर। और उसको क्या एडवाइस करेंगे, टू डू नॉट वियर ऑर्नामेंट्स एंड ईयरफोन इन अफेक्टेड ईयर, ठीक है, अफेक्टेड ईयर, ओके। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लाइक हैंड वॉशिंग हम उन्हें बताएंगे और हाइजीन मेंटेन करने को कहेंगे। सेल्फ और इन्वायरमेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस क्या थे इसमें, रिस्क फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू सर्जिकल प्रोसेस, क्योंकि उसमें हो सकता है कि क्या किया हो, स्टेप्डेक्टोमी या स्टेप्डेटोमी किया हुआ होगा तो क्या रहेगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन की कंडीशन वहाँ पे रहेगी। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एंड नॉलेज डिफिशिएंट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट डिजीज दैट इज ऑटोस्क्लेरोसिस। हमने इसी के साथ 3 डिजीज कंप्लीट कर ली है ईयर की, ईयर डिसऑर्डर्स की। नेक्स्ट जो डिजीज रहेगा हमारा, इनर ईयर की डिजीज पढ़ेंगे हम, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, मेनियर डिजीज, ठीक है। ये डिजीज हमारा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। मेनियर्स डिजीज ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो press the bell icon for updates of next class and stay connected, stay happy. Thank you.